हेलो भाई, चलिए क्वेश्चन देखते हैं सिंपल क्वेरी। तो यहाँ पे हम लोग को एक एरे दिया हुआ है जिसमें n एलिमेंट है और हम लोग को ये 4 स्टेप करना है। तो 4 स्टेप में पहला स्टेप है जो हम लोग को सारा सब एरे जनरेट करना है, ठीक। और उस जितना भी सारे सब एरे आया है उस सारे सब एरे में हम लोग को मैक्सिमम एलिमेंट पता करना है और वो इंसर्ट कर देना है एक नए एरे में, ठीक। और उस नए एरे का नाम है जी। अब क्या करना है, जो भी जी का जितना भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का जो भी प्रोडक्ट डिवीजर है उससे रिप्लेस कर देना है उस सारे एलिमेंट को। और उसके बाद लास्ट में जो भी वैल्यू आया उसको सॉर्ट कर देना है डिसेंडिंग ऑर्डर में और हम लोग को क्यू क्वेरी परफॉर्म करना है। और क्यू क्वेरी परफॉर्म करना, हर क्वेरी में बताना है जो kth एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले सेकेंड स्टेप देखते हैं जो हम लोग को मैक्सिमम एलिमेंट हर सब एरे में कैसे निकालें। तो हर सब एरे में मैक्सिमम एलिमेंट है, इसका मतलब है जो सब एरे कितना हो सकता है n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो बहुत सारा एलिमेंट रिपीटेड होगा क्योंकि इतना सब एरे है तो एलिमेंट फिक्स है, तो उसी एलिमेंट में से कोई होगा। तो हम लोग अगर n यहाँ पे 10⁵ है तो n स्क्वायर हर सब एरे का निकालना जाए तो ये टीएल ही दे देगा। तो हम लोग ऑर्डर ऑफ n में कैसे मैक्सिमम एलिमेंट निकाले सारे सब एरे का, तो चलिए इसका देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग को मानिए एक एरे ये है जिसका वैल्यू ऐसा है, ठीक। अब मानिए हम लोग हर एलिमेंट के लिए देख रहे हैं, मानिए हम लोग पहला फिफ्थ एलिमेंट के लिए देख रहे हैं जो फिफ्थ कितना बार मैक्सिमम है, कितना सब एरे में मैक्सिमम फिफ्थ है। तो फिफ्थ मैक्सिमम होना चाहिए, तो वो जितना भी एरे बना है उसमें फिफ्थ मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे फिफ्थ से छोटा या इक्वल जब तक पीछे तक है तब तक हम लोग ले जा रहे हैं। तो फिफ्थ से छोटा ये 3 भी है, 5 भी है, 6 नहीं है, तो लेफ्ट में ये मिल गया, ठीक। राइट में भी चेक कर रहे हैं फिफ्थ से छोटा, तो फिफ्थ से छोटा क्या है, 2 है, 3 है और 8 नहीं है, ठीक। तो हम लोग का एक नया इतना बड़ा सब एरे बन गया। इस एरे में जो भी सब एरे बनाएंगे जिसमें फिफ्थ हो वो उसमें फिफ्थ एलिमेंट मैक्सिमम होगा। तो हम लोग राइट साइड में देख लेते हैं। तो 5 बना, यहाँ से देख रहे हैं ये इसके राइट साइड में देख रहे हैं, तो 5 होगा, 5 2 होगा, 5 2 3 होगा, ठीक। ये तीनों वाले एलिमेंट हो गया। अब 3 5 लेते हैं, तो 3 5 लेंगे, तो 3 5 लेंगे तो 3 लेते हैं तो 5 2 ये सारा एलिमेंट फिर से ये 5 यहाँ चला आएगा, 5 2 यहाँ चला आएगा, सेम एलिमेंट ऐड हो जाएगा। और 3 के लिए भी ये हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 5 एलिमेंट है। अब 5 3 के लिए देखते हैं, तो 5 3 के लिए भी देखते हैं, तो 5 ये एलिमेंट वही लास्ट वाला ऐड हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग को लेफ्ट में कितना काउंट है, तो लेफ्ट में ये है 3 5 है और 5 3 है। इसमें जो भी लेफ्ट है कितना गया, 3 हो गया। और हर तीनों के लिए ये 3 3 बार रिपीट कर रहा है, मीन्स राइट में कितना है, तो 3 है, तो ये टोटल 9 हो गया। तो करंट एलिमेंट के लिए 9 हो गया। अगर इसी तरह अगर हम लोग हर एलिमेंट के लिए पता कर ले प्रीवियस कौन सा एलिमेंट है जहां तक ये वैलिड है, ये ग्रेटर है, और आगे का कितना तक जहां है जहां 5 ग्रेटर है, और यहाँ से यहाँ जो भी डिस्टेंस होगा, ये जो भी डिस्टेंस होगा दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा हम लोग का टोटल नंबर ऑफ काउंट जिसमें 5 मैक्सिमम है उस सब एरे में। तो ये पहला स्टेप हो गया, ठीक। अब सेकेंड स्टेप देखते हैं जो हम लोग को अब जी है। अब जी में जितना भी वैल्यू है सारा का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट डिवीजन उसको उससे रिप्लेस करना है और मॉड्यूलो भी लेना है। तो कौन कौन सा एलिमेंट एरे में है मैक्सिमम वो हम लोग को पता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हर एलिमेंट का प्रोडक्ट डिवीजन करें तो कम्प्लेक्सिटी हाई भी हो सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक राउंड में ही जितना मैक्सिमम एलिमेंट है उतना तक में हम लोग सारा का प्रोडक्ट डिवीजन का ऐड कर रहे हैं सर। तो उसको देखते हैं, चलिए ये मानिए हम लोग का ये है प्रोडक्ट डिवीजन। तो हर एलिमेंट खुद का डिवीजन है ही, इसलिए हम लोग सारे स्टोर में जो भी वैल्यू है उस पर स्टोर कर दिए। अब मानिए 2 किसका किसका डिवीजन, 4 का है, 6 का है, 8 का है, 10 का है, 12 का है। तो सारे में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 में भी कर देंगे, 6 में भी कर देंगे, 8 में भी कर देंगे, 10 में भी कर देंगे, 12 में कर देंगे। उसी तरह 3 में जाएंगे, 6 में कर देंगे, 9 में कर देंगे, 12 में कर देंगे, ये 13 गलती से चला गया है तो 12 में कर देंगे। उसी तरह 4 किस में करेंगे, 8 में करेंगे, 12 में करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे। तो हम लोग का कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, तो हम लोग अब 2 कितना बार चल रहा है, n बाई 2 बार चलेगा, 3 कितना बार चलेगा, n बाई 3 बार चलेगा, 4 कितना बार चलेगा, n बाई 4 पर चलेगा। तो इसी तरह इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी हो गया n हो गया। और इस सारा का जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होता है ये n कॉमन है, ये n एक एक्स्ट्रा लिख किया है। अगर इस जैसे ये एक्स्ट्रा है
एन ये पहला बार कितना चल रहा है, n/2 बार चल रहा है, n/3 बार चल रहा है, तो n कॉमन हो गया और ये 1/2 1/3 1/4 अप टू 1 का कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ log n होता है। सिव जैसा ही कॉम्प्लेक्सिटी है। सिव होता है ये टोटल नंबर ऑफ प्राइम, ये प्राइम कौन कौन सा प्राइम है वो निकालने के लिए। अब ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब हम लोग जो भी एलिमेंट आया है उसका डिविजर से तो रिप्लेस कर दिए, अब हम लोग उसके वैल्यू पे सॉर्ट कर देंगे। ठीक, उसके बाद के क्वेरी बताना है। तो हम लोगों के पास काउंट है, हर एलिमेंट का काउंट है हम लोग के पास। तो kth एलिमेंट अगर निकालने जाएंगे तो हम लोग को ऐसे टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जाएगा। चलिए एग्जांपल सही रखते हैं। जैसे जैसे हम मानिए हम लोग को ये काउंट है, ठीक, ये काउंट है। तो काउंट है तो हम लोग को मानिए फिफ्थ एलिमेंट निकालना है। तो फिफ्थ एलिमेंट निकालना है तो हम लोग देखेंगे 1 3 4 और उसके बाद फिफ्थ इसमें पड़ेगा। तो ऐसे निकालने जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जाएगा, लिनियर हो जाएगा। और हम लोग को के क्वेरीज है तो हम लोग को वही ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 या ऑर्डर ऑफ लॉग एन में देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रीफिक्स हम निकाल लेंगे। जैसे ये 1 हो गया, यहाँ तक का सम 1 हो गया, यहाँ तक का 4 हो गया, यहाँ तक का 6 हो गया, तो सारा स्टोर करते गए प्रीफिक्स सम। अब हम लोग को फिफ्थ एलिमेंट बताना है, तो फिफ्थ का डायरेक्ट हम लोअर बाउंड निकालेंगे। तो लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, 6 हो गया। तो 6 हो गया तो ये 6 एलिमेंट पे ये इस एलिमेंट पे क्या मैक्सिमम वैल्यू था, जो प्रोडक्ट डिवीजर था वो हम लोग डायरेक्ट आंसर में स्टोर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग कोड से देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो। तो ये हम लोग का कोड है। तो चलो जूम कर देते हैं। तो पहले हम लोग साइज ले लिए हैं मॉड्यूलो जो था 10⁻9 + 7। अब हम लोग पहला स्टेप था जो कितना नंबर ऑफ सब एरे में करंट एलिमेंट मैक्सिमम है वो निकालने के लिए हम लोग प्रीवियस और नेक्स्ट रख लिए। प्रीवियस पता रखेगा जो प्रीवियस कौन सा इंडेक्स है जहाँ पे करी मैक्सिमम करंट एलिमेंट बड़ा है उससे। ठीक, जब तक बड़ा है तब तक हम लोग पीछे का निकालते जाएंगे, पीछे का इंडेक्स, ये नेक्स्ट का इंडेक्स पता रखेगा। और प्रीवियस नेक्स्ट पता है तो हम लोग करंट का एलिमेंट से आई माइनस प्रीवियस जो लेफ्ट का हो गया, नेक्स्ट माइनस आई राइट का हो गया, दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो जितना नंबर ऑफ काउंट हो गया वो मैक्सिमम हो गया उसका काउंट हो जाएगा। उसके लिए हम लोग स्टैक जो कि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए, तो हम लोग हर एलिमेंट के लिए जा रहे हैं। और जब तक उसका स्टैक का टॉप, जब तक टॉप ये इंडेक्स है इसलिए एरे में रख रहे हैं, जब तक उसका टॉप ये करंट एलिमेंट से छोटा है या इक्वल है तब तक हम लोग पॉप करते गए और लास्ट पॉप करते गए। अब जब हम लोग बाहर आए तो देखें अगर पहले से स्टैक एम्प्टी है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, -1 डाल रहे हैं, मीन्स सबसे जीरो इंडेक्स से पहले का भी। और अगर ऐसा नहीं है तो जो भी करंट जो भी बड़ा होगा स्टैक में उसका इंडेक्स रख दे रहे हैं प्रीवियस में। ठीक, और हर बार पुश कर दे रहे हैं करंट इंडेक्स। अब स्टैक एम्प्टी नहीं है हुआ है यहाँ तक तो हम लोग एम्प्टी कर देंगे क्योंकि यही स्टैक है, इस्तेमाल इसमें भी करेंगे नेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट के लिए भी वही कर रहे हैं, नेक्स्ट में एक कंडीशन एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इसमें इक्वल टू ले रहे हैं, इसमें इक्वल टू नहीं ले रहे हैं। इसका कारण ये बताते हैं, रख देते हैं इसको 5 बना देते हैं, इसको 5 रख देते हैं। मानिए इसको 5 रख देते तो अगर हम इसको भी राइट में ले लेते तो ये लेफ्ट, ये एक बार लेफ्ट में भी तो इसको ले लेता जब इस इंडेक्स के लिए निकालते तो हम लोग को या तो लेफ्ट में ले या राइट में ले ताकि रिपीटेशन नहीं हो। तो चलिए कोड में फिर से चलते हैं। हाँ, हम लोग ये राइट का नहीं लिए हैं और हम लोग पॉप कर रहे हैं। ठीक, उसी तरह अगर ये स्टैक एम्प्टी हो गया इसका मतलब नेक्स्ट, ये हम लोग पीछे से चल रहे हैं ताकि आगे का पता चल सके। अब नेक्स्ट का हम लोग निकालने रहे हैं। अब नेक्स्ट का निकाल रहे हैं तो अगर एम्प्टी हो गया तो लास्ट इंडेक्स से जो भी आगे होगा एन है वो रख लिए, नहीं तो जो भी टॉप है जो भी बड़ा एलिमेंट है वो रख लिए। अब हम लोग पता करना प्रोडक्ट डिवीजर, तो मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिए हैं और हर एलिमेंट खुद का डिवीजर तो होता ही है तो खुद का डिवीजर स्टोर कर दिए हैं। अब हम लोग 2 इंडेक्स से जो भी हर एलिमेंट पे जा रहे हैं एम मैक्स तक जा रहे हैं और हर एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहे हैं, मोड ले रहे हैं, 2 से जा रहे हैं और 2 को बढ़ाते जा रहे हैं। 2 यहाँ पे पहले क्या है 2 के लिए निकालना है तो 2 किसका डिवीजर है, पहला 4 का है तो 2 से इंटू कर दे रहे हैं तो जे कितना हो गया 4। तो 4 है फिर 2 से बढ़ते जाएगा 4 6 8 10, ऐसे हम लोग प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अगर 12 हो जाएगा तो मॉड ले ही ले रहे हैं, मैक्स तक जा रहे हैं। ठीक, अब हम लोग के पास ये कितना काउंट है तो मैक्सिमम एलिमेंट वो है ही और प्रोडक्ट भी है ही, तो हम लोग क्या कर रहे हैं
ये हम लोग एक एरे बना के यहाँ पे जो भी एरे बना लिए हैं, ठीक? एरे बना के हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे में स्टोर कर दे रहे हैं। ये वेक्टर ऑफ एरे, वेक्टर ऑफ पेयर भी बना सकते थे, लेकिन वेक्टर ही बना लिए, उसमें 2 ही एलिमेंट स्टोर करेंगे। तो अब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, पहला एलिमेंट क्या रख रहे हैं वेक्टर में, तो पहला एलिमेंट है उसका काउंटर डिविजर रख रहे हैं, और दूसरा एलिमेंट काउंट, दोनों का मल्टीप्लाई करके, ठीक? अब हम लोग सॉर्ट कर दे रहे हैं, ये भी जो भी वेक्टर है, तो वेक्टर पहला एलिमेंट पे सॉर्ट होता है बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी का, तो ये प्रोडक्ट के हिसाब से सॉर्ट हो गया, ठीक? अब हम लोग प्रीफिक्स हम रख रहे हैं काउंट का, तो काउंट तो पहला एलिमेंट, जीरो इंडेक्स हो गया डिवीजर, पहला एलिमेंट हो गया, फर्स्ट इंडेक्स हो गया उसका काउंट, तो फर्स्ट इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग प्रीफिक्स हम कर ले रहे हैं, ठीक? अब जो भी फर्स्ट इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग को लोअर बाउंड भी निकालना है, तो क्या कर रहे हैं, हर एलिमेंट में जो भी क्वेरी होगा, वो बी वेक्टर है क्वेरी का, तो वो हर वेक्टर में जा रहे हैं और लोअर बाउंड निकाल रहे हैं, तो लोअर बाउंड हम खुद का लिखे हुए हैं, क्योंकि वन बेस इंडेक्स पे था, लोअर बाउंड सिंपल, काफी फेमस है लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट इंडेक्स पे देखना है, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स काउंट है, तो फर्स्ट अगर छोटा वैल्यू है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो पीछे जा रहे हैं, ये सिंपल लोअर बाउंड है। और हम लोग आंसर में स्टोर कर ले रहे हैं और आंसर को लास्ट में रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये कोड है। और कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कितना था, इसका ओएन था जो भी स्टैक था, और इसका था एन ऑफ लॉग ऑफ लॉग एन हुआ, और ये सब तो सिंपल ये एन लॉग एन हुआ, और क्वेरी भी क्या हुआ, ये हर क्वेरी के लिए जा रहे हैं, और लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी है, तो क्यू इंटू लॉग एन प्लस एन लॉग एन, अप्रोक्सीमेटली एन लॉग एन ही आंसर आया। तो अगर कुछ वैसे हम ये कोड कमेंट सेक्शन के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।